डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिसेस वीडियो 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज, यूजेस, कहाँ किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे दो तीन और डेफिनेशन जो इसमें ट्रांसपोज का यूज करते हैं वो डिस्कस करनी है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? देखिए, इफ A is any square matrix, A is any matrix, square नहीं, any matrix, then transpose of A is written as A dash, या कुछ बुक्स में ए टी करके भी लिखते हैं, बट हमारी बुक में ए डैश करके लिखा है, ए के ऊपर डैश करके लिखा है। ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ ए, ये तो उसको लिखने का तरीका है। ट्रांसपोज ऑफ ए को या तो ए डैश लिखते हैं और ए टी लिखते हैं। अब दूसरी बात है, डेफिनेशन क्या है इसकी? इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज रिटन एज ए डैश एंड it is a matrix obtained from A by changing its rows into column एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है बेटे कि अगर एग्जांपल लिखता हूं फिर पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3 5 -6 -7, अब इस मैट्रिक्स को देखें। इस मैट्रिक्स में दो रोज है, रो 1 रो 2, कॉलम है 3, तो इसका ए डैश किसके बराबर होगा? ए डैश। ए डैश का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ ए। कैलकुलेट करना बिल्कुल इजी है। जैसे मैट्रिक्स लिखा है, इसकी जो फर्स्ट रो है उसको यहां से हटा के फर्स्ट कॉलम की जगह लिखें, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम की जगह। अगर कोई मैट्रिक्स लिखा है, कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसकी जो पहली रो है वो पहला कॉलम बना दे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम की जगह लिख दे, तो ये हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। क्या करना है? रो को किस में चेंज कर दिया? कॉलम में। और देखो, ये कॉलम था फर्स्ट, ये रो बन गया फर्स्ट। ये सेकंड कॉलम था, ये सेकंड रो बन गया। थर्ड कॉलम था, थर्ड रो। मतलब जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखते हैं, ट्रांसपोज लिखने से उसके सभी रोज कॉलम में चेंज हो जाते हैं और सभी कॉलम रोज में चेंज हो जाती है। यह है ट्रांसपोज का मीनिंग। अब और क्या क्या चेंज आते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। एग्जाम्पल के थ्रू ही बात करेंगे। सपोज एग्जाम्पल ही लेके चल रहा हूं बेटे, इसी से डिस्कस करेंगे सारा कुछ। ए हमारा कोई मैट्रिक्स है -2 3 7 -7 लिख लो 1 0 9। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। 2/3 का मतलब इस मैट्रिक्स में देखो, एक रो दो रो में 2 लिखा, क्रॉस का साइन लिखा, कॉलम गिनो 1 2 3 कॉलम। क्लियर? तो ए डैश क्या हो जाएगा? -2 3 -7 1 0 9। और अब इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा? 3/2। मतलब जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने पे उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। मींस
जो उसमें रोज की संख्या है वो उसकी कॉलम संख्या बन जाती है ट्रांसपोज लेने पे, और कॉलम संख्या रो संख्या में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज। अब देखिए इस मैट्रिक्स में 2 रोज थी और ट्रांसपोज लेने पे 2 कॉलम बन गए, रो बन गई कॉलम, और 3 रोज थी 3 कॉलम बन गए। क्लियर होगी बात? मतलब ट्रांसपोज लेने पे ऑर्डर चेंज होगा अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ये देखो ये एलिमेंट है, यहां पे लिखे एलिमेंट को हम लोग लिखते थे A11, तो ट्रांसपोज में भी -2 किस जगह पे है? A11 पे। ये A12 है, मतलब 3 जो था वैल्यू 3 A12 पोजीशन पे लिखी थी, बट जैसे ही ट्रांसपोज लिया तो कौन सी पोजीशन पे चली गई? A21। मतलब जब हम ट्रांसपोज लेते हैं एक तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। मान लो ऑर्डर A का था m/n, तो ऑर्डर ऑफ A डैश क्या हो जाएगा? n/m, नंबर 1। नंबर 2, A सपोज Aij इसके एलिमेंट है, तो A डैश का वही एलिमेंट कहां चला जाएगा? Aj I में चला जाएगा। मतलब Aij किस पोजीशन पे चला जाएगा ट्रांसपोज लेने पे? Aj I पे चला जाएगा। क्लियर होगी बात? चलिए अब मैं एक एग्जांपल आप लोगों को फिर करके दिखाता हूं। बुक में लिखा है क्वेश्चन, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या आप लोगों को। ए मैट्रिक्स है, ये एग्जांपल है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। 3 5 √3 1 0 -1/5। कैलकुलेट A डैश। A डैश फाइंड करो, तो A डैश कितना हो जाएगा? जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हमारा A डैश आता है। बिल्कुल इजी सा वो है अपना टॉपिक, किस तरह से ट्रांसपोज लेते हैं। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं कुछ। प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेटे? मैं एक एक करके आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। सपोज ए कोई भी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लें और दोबारा फिर ट्रांसपोज लें, 2 बार ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। पहले ट्रांसपोज लिया, जो आंसर आया फिर दोबारा ट्रांसपोज लिया, तो 2 बार ट्रांसपोज लेने पे मैट्रिक्स सेम हो जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को बताता हूं। फॉर एग्जांपल, मतलब पूरे मैथमेटिक्स में अगर कहीं ए डबल डैश लिखा दिखाई दे, आप लोग उसकी जगह ए लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ए आपका है 1 2 3 4 5 6, तो ए डैश कितना हो जाएगा भाई? 1 2 3 4 5 6 ए डैश हुआ। दोबारा फिर इसका डैश ले, एक बार और ट्रांसपोज ले ले इसका, ए डैश इसका ट्रांसपोज। अब क्या होगा? इसकी पहली रो क्या बन जाएगी? पहला कॉलम। दूसरी रो क्या बन जाएगी? दूसरा कॉलम। और तीसरी रो क्या बन जाएगी? तीसरा कॉलम। अब आप लोग देखो, ये ए था, ये ए का 2 बार ट्रांसपोज लेने पे आया था। व्हाट इट मीन्स कि ए किसके इक्वल आ गया? ए डैश डैश के बराबर। ये पहली प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने याद रखना है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ सकता है कोई। ए डैश डैश इज इक्वल टू ए मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, मतलब डबल ट्रांसपोज लेने पे ए के बराबर रिजल्ट आ जाएगा। पहला प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है?
कि अगर आप लोगों के पास a प्लस बी लिखा हो ब्रैकेट में और बाहर ट्रांसपोज लिखा हो, तो ये ट्रांसपोज अलग अलग a और b के ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे ही ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलने पे ट्रांसपोज a के ऊपर भी चला जाता है और b के ऊपर भी चला जाता है। तो इसका मीनिंग है, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब बेसिकली ये बनता है कि a और b अगर दो मैट्रिक्स है, अगर हम लोग उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें फिर ट्रांसपोज लें, या फिर अलग अलग ट्रांसपोज लेके ऐड कर दें, तो दोनों से सेम आंसर आएगा। मतलब पहले एडिशन करो बाद में ट्रांसपोज ले लो, या पहले ट्रांसपोज लेके बाद में एडिशन कर लो मैट्रिसेस का, तो दोनों से सेम रिजल्ट आता है। आप लोगों ने इसको कैसे याद रखना है? कभी भी किसी क्वेश्चन में a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर डैश लिखा हो तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो? a डैश प्लस की जगह प्लस आएगा, b डैश। क्लियर? माइनस में हो तो माइनस भी चलता है बेटे, प्लस की जगह माइनस होता तो यहां माइनस आ जाता। तीसरी प्रॉपर्टी है k इंटू a डैश। चलो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को एक कंफ्यूजन से बचाना है मैंने, क्योंकि जब के साथ बात करेंगे तभी बात होगी। अगर a और b दो मैट्रिसेस हैं, एक a है एक b है, और हमारे पास लिखा है a इंटू बी डैश, मतलब a और b का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, a b ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल होता है? b डैश a डैश। मतलब अगर दो मैट्रिक्स a और b प्रोडक्ट में लिखे हैं और उनके ऊपर ट्रांसपोज का साइन है, तो वो ट्रांसपोज अलग अलग दोनों के ऊपर आ जाएगा। b के ऊपर पहले आएगा b डैश, फिर बाद में a डैश। ये मतलब है, ध्यान देना है, a और b का मल्टीप्लिकेशन था, ट्रांसपोज ऊपर लिखा था। जैसे ब्रैकेट खोलेंगे आप लोग, ब्रैकेट खोलने पे ट्रांसपोज दोनों के ऊपर आएगा, बट उल्टा लिखा जाएगा। a b को क्या लिखेंगे? b डैश a डैश। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है। एक और चौथी प्रॉपर्टी भी है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज से डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन के तीन पार्ट है। पहला पार्ट मैं बता देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज आपकी है 3.3 और पार्ट फर्स्ट, और ऊपर लिखा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इनका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना। देखो बेटे, पहला लिखा है हमारे पास पार्ट 5 1/2 -1, इसका ट्रांसपोज लिखना है। तो इसको लिख लें, लेट a बराबर a के इक्वल लिख लें, फिर a डैश a का ट्रांसपोज। अब यहां देखिए पूरे मैट्रिक्स में एक ही कॉलम लिखा है ऊपर से नीचे, तो ये कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 5 1/2 -1, ये आपका आंसर आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो कॉलम किस में चेंज हो जाता है? रो में चेंज हो जाता है। तो इससे एक और भी हमें पता चलता है, आप लोगों से भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकता है, व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज। रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे क्या ऑब्टेन होगा? कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे क्या होगा? रो मैट्रिक्स। याद रखेंगे बेटे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन, आप लोग इसके दो पार्ट है, खुद कर पाएंगे, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। मैं इसी से रिलेटेड है तीसरा क्वेश्चन, और उसका आपको पहले चलो दूसरे का सेकंड पार्ट बता भी देता हूं। A is -1 2 3 5 7 9 -2 1 1,
and B is -4 1 -5 1 2 0 1 3 1. Verify that, second part बता रहा हूँ बच्चे इसका, verify that A plus B ट्रांसपोज, ये वेरीफाई करेगा सोल्यूशन। जितने क्वेश्चन वेरिफिकेशन के होते हैं उनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग कैलकुलेट करना होता है, अलग अलग कैलकुलेट करना होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे बेटे, यहाँ आपको लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी डैश। तो पहले a प्लस बी जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो कैलकुलेट करेंगे, a प्लस बी। a की वैल्यू लिखिए -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। देन प्लस b की वैल्यू लिखें -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 और दोनों का सम कर दें। A11 पहली एंट्री पहली में ऐड होगी -5, दूसरी एंट्री दूसरी में ऐड हो जाएगी 3, तीसरी एंट्री तीसरी में ऐड हो जाएगी -2। सेकेंड रो पर फर्स्ट में 6 7 + 2 9 9 + 0 9। ये उम्मीद है आपको ऐड करना आता होगा मैट्रिसेस को, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हमने कर लिए। -2 + 1 -1 1 + 3 4 और 1 + 1 2। ये हमारा a प्लस बी आया है, बट हमें क्या कैलकुलेट करना है लेफ्ट हैंड साइड में, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो देयरफॉर a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या लिखेंगे, दिखाई दे रहा है बच्चों। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन है कंप्लीट। अब हमने इसी तरह से राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करना है। अगर आप लोग देखें राइट हैंड साइड में बच्चों क्या लिखा है, a डैश प्लस b डैश। तो a डैश कैलकुलेट करें पहले, a डैश कैसे आएगा, इसका ट्रांसपोज ले लें -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। देन b डैश, b का ट्रांसपोज लिखें -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। कैलकुलेट किया a डैश, कैलकुलेट किया b डैश, देयरफॉर a डैश प्लस b डैश। अब हमने इन दोनों को ऐड करके लिख देना। मैं सीधा ऐड कर रहा हूं बच्चों, पहली एंट्री में पहले वाली ऐड कर दो -5, दूसरी एंट्री में दूसरी को ऐड कर दो 6, तीसरी में तीसरी को ऐड कर दो -1। फिर सेकंड रो की पहली एंट्री पहली में 3 9 and then 1 + 3 4 3 - 5 -2 9 + 0 9 और 1 + 1 2। अब आप लोग देखिए a प्लस बी डैश की जो वैल्यू आई थी और a डैश प्लस बी डैश की जो वैल्यू आई है, दोनों कैसी वैल्यूज आई, इक्वल है। तो देयरफॉर a प्लस b डैश is equal to a dash plus b dash, hence verified। ये
-2 था बटे यहाँ, ये हमने बाई मिस्टेक लिखा गया। हर एलिमेंट देखो इक्वल आया, तो इसका मतलब हेंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसको हमने किया। वन मोर क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन 3 और 3 का फर्स्ट पार्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट बहुत छोटा सा पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, परंतु इनसे डिफरेंट है थोड़ा, ये ध्यान देंगे। देखा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वेरिफिकेशन का ही क्वेश्चन है। ए डैश इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 और B -1 2 1 then 1 2 3। वेरीफाई क्या करना है, A प्लस बी डैश, पहला पार्ट है A प्लस बी डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस बी डैश। बस ये क्वेश्चन है बेटे, आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो यहां देखो बेटे, यहां हमें A डैश गिवन है, निकालना क्या है हमें A प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप लोगों ने जब A पता हो तो A डैश तो निकालना सीख लिया, बट यदि A डैश पता हो तो क्या उससे A कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। A डैश कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, A बराबर A डैश का डैश, लेफ्ट हैंड साइड हमने कैलकुलेट करनी है पहले। मतलब A कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, A डैश से जो A डैश की वैल्यू लिखी है उसका दोबारा ट्रांसपोज ले लें। कितना होगा दोबारा ट्रांसपोज लेके, 3 4 -1 2 0 1। देखो A पता चल गया, B आप लोगों को पता है A प्लस बी 3 -1 0 4 2 1 प्लस -1 2 1 1 2 3। ऐड करो दोनों को, 3 में -1 ऐड किया तो 2, -1 में 2 ऐड किया तो +1, 0 में 1 ऐड किया तो 1। चेक करते रहा आपको साथ साथ, कई बार प्लस माइनस के चांस साइन की मेरे से भी गलती हो जाती है। 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4। ये हमारे पास आया A प्लस बी। देयरफॉर A प्लस बी डैश इक्वल कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह ये A प्लस बी डैश हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोगों ने करनी है राइट हैंड साइड कैलकुलेट। A डैश प्लस बी डैश, A डैश की तो वैल्यू पता है आप लोगों को, सीधे लिख देंगे 3 4 -1 2 0 प्लस बी डैश नहीं पता भाई, बी डैश क्या है, बी पता है ना आपको, इससे बी डैश निकाल देंगे सीधा। कैसे, फर्स्ट रो कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम बना देंगे -1 2 1 1 2 3। अब बस दोनों को ऐड कर दो, 3 -1 2 4 + 1 5 -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 1 + 3 4। अब आप लोग देखो
ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी जो नंबर 1 लिखी मैंने, और ये जो नंबर 2 पे लिखी है राइट हैंड साइड है। दोनों को देखो इक्वल है या नहीं? यस, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3। आप अप टू 5 क्वेश्चन इजीली इस एक्सरसाइज के कर सकते हो। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग करें। मैं देखता हूँ पे कि आप लोगों का होमवर्क रहेगा। मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। 5 क्वेश्चन तक भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो। फर्स्ट 6 क्वेश्चन आप लोगों ने करने, ये आप लोगों का होमवर्क में आप लिख रहा हूं। Do questions 1 to 6 from exercise 3.3 of NCERT। ये आप लोगों का होमवर्क है बेटे। मैं 6-7 वीडियो आप लोगों के डाल चुका हूँ, बट 1-2 स्टूडेंट को छोड़ के बाकी किसी स्टूडेंट ने अपना होमवर्क मेरे व्हाट्सएप पे नहीं भेजा। मैं रिपीटेडली आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद बेटे जब हम स्कूल में आएंगे तो डायरेक्टली शायद आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, मंथली टेस्ट सेट वगैरह स्टार्ट हो जाए, तो सिलेबस करवाने का समय नहीं लगेगा। तो इसलिए ध्यान देके इस सिलेबस को साथ साथ करते चले जाएं। 5-6 क्वेश्चन करने में आपको आधा पौना घंटा लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लॉकडाउन के कारण वैसे ही आप लोग फ्री हो बिल्कुल ही, ठीक है, और कर सकते हो आप आसानी से। घर बैठे रहोगे तो घर बैठे बैठे आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो, कहीं जाना आना होता नहीं लॉकडाउन में। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दें। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है किसी तरह की, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी डाल दें, टेलीफोनिकली मेरे से बात कर लें, तो आपकी क्वेरी को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन भी करें और लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करें।